मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पिस्तौल से फायरिंग कर ज्वेलरी लूट घटना को अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटे गए ज्वेलरी, बाइक और पिस्तौल का किया गया बरामद। आरोपियों के ऊपर दर्ज है कई मामले। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 योगी ताड़ की सैकड़ों महिलाओं और पुरुष पहुंचे निगम कार्यालय। पानी की समस्या को लेकर दिखा आक्रोश। उपनगर आयुक्त से की वार्ता। फिलहाल पानी का टैंकर भेजने का दिया गया सकारात्मक आश्वासन। समस्या का जड़ से होगा समाधान। डुमरी प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित पंचायत सचिव को प्रताड़ित करने और कीटनाशक सेवन मामले पर झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ गिरिडीह शाखा ने किया बैठक। डुमरी बीडीओ और अन्य 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई का किया गया मांग, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना देने का दिया गया अल्टीमेट। विश्व रक्तदान शिविर के अवसर पर सदर अस्पताल सभा कक्ष में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीसी रामनिवास यादव मुख्य अतिथि के तौर पर रहे उपस्थित। ब्लड बैंक की हुई सराहना। इस क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले 15 लोगों को किया गया सम्मानित। कुछ दिन पहले पिस्तौल की फायरिंग कर जेवरात कारोबारी से जेवरात लूट घटना को अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शनिवार को 1 बजे पपड़वा तार कार्यालय से एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार अपराधी में गिरिडीह जिला निवासी भोला सिंह, मोहम्मद समीर अंसारी, अजय दास, छोटू सिंह, राजू कुमार और धनबाद जिला के झरिया थाना निवासी सहाना निवासी मुनेश्वर बिलदार शामिल है। इन लोगों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, 2 मोटरसाइकिल, 10 पीस चांदी का पायल, 2 जिंदा कारतूस शामिल है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 22 मई को पोबी मोड़ से आगे सुनसान रास्ता पर द्वारपहरी चौक स्थित विशाल ज्वेलर्स के मालिक विशाल कुमार सोनी अपने दुकान बंद करके घर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा रास्ते में ओवरटेक कर पिस्तौल का भय दिखाकर जेवरात एवं रुपए से भरा बैग को छीनने का प्रयास किया गया तथा बैग नहीं देने पर पिस्तौल से फायरिंग कर विशाल को जख्मी कर जेवरात एवं 5 लाख रुपए नगद भरा बैग लूट कर फरार हो गया, जिसके बाद जमुआ थाना में मामला दर्ज किया गया। एसपी ने बताया कि कांड के उद्भेदन को लेकर एसडीपीओ खोरी महुआ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी का दल गठन किया गया। उक्त दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त सभी अभियुक्तों के द्वारा पूर्व के भी कई घटना में शामिल होने की बात स्वीकार किया गया है। 22 मई को ये जो पोबी मोड़ है जमुआ थाना क्षेत्र में, वहाँ पे द्वारपहरी चौक में जो विशाल ज्वेलर्स है उसके मालिक और जो भी थे लोग बंद करके दुकान जा रहे थे और इसी क्रम में वाइट अपाची में 3 अपराध कर्मी थे और जिन लोगों ने पिस्टल का भय दिखाया उन लोगों को और उसके बाद जो भी फायरिंग भी किया और जो भी उनके पास जेवरात वगैरह थे और उसको छीन लिए थे इन लोगों ने। इनफैक्ट लूट की घटना हुई थी और इसके पहले भी एक आध घटनाएं इस संबंध में दर्ज की गई थी, जिसमें वाइट अपाची की बात सामने आ रही थी। इसमें हम लोगों ने कांड दर्ज किया और एसडीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में एक टीम बनाया था और जिसके बाद हम लोगों ने 6 अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे घटनाक्रम में और भी जो 2-3 घटना हुई थी उसका डिटेल अभी बता रहे हैं आपको। और इसके पहले इन लोगों ने जमुआ में भी एक घटना किया था
जिसके जमुआ में 2 घटना किया था और एक धनवार में भी इस तरह की घटना की गई थी। तो ये सभी तीनों घटना का जो है उद्भेदन किया गया है। जो उस तरह की का एक मोडस उन लोगों के द्वारा वाइट अपाची का यूज करता था और पिस्टल दिखाता था, फायरिंग करता था। तो 3 घटनाएं सामने आई थी, तीनों का उद्भेदन किया गया है, जिसमें 6 लोगों की कुल गिरफ्तारी की गई है। जिसमें भोला सिंह जो कि पचम्बा का रहने वाला है, मुनेश्वर बेलदार ये धनबाद का रहने वाला है, समीर अंसारी, अजय दास, छोटू सिंह और राजू कुमार दास ये विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनके पास से 10 पीस चांदी का पायल, 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और जो इन लोगों ने वाइट अपाची इस्तेमाल किया था ये दोनों ही गाड़ियाँ बरामद किया गया है। जब इन लोगों का हम लोगों ने आपराधिक इतिहास निकाला तो इनके पास कई सारे कांड दर्ज थे, जिसमें कि छोटू सिंह जो है उसके खिलाफ 15 कांड दर्ज हैं, जो कि जमुआ का रहने वाला है। राजू कुमार दास के खिलाफ में 5 कांड दर्ज रहे हैं पूर्व में। भोला सिंह के खिलाफ में जमुआ, पचम्बा, देवरी, धनवार और हिरोडी में कुल 9 कांड दर्ज हैं। मुनेश्वर बेलदार के खिलाफ में 3 कांड दर्ज हैं पूर्व में। समीर अंसारी के खिलाफ में 2 कांड दर्ज हैं और अजय दास के खिलाफ भी 2 कांड दर्ज हैं। तो इसमें एक तरह से माना जाए तो ये काफ़ी दिनों से ये घटना कर रहे थे और ये पूरी टीम का उद्भेदन किया गया। अभी भी जो इसके मेंबर्स कुछ बाहर हैं, जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिली है, उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। और इसमें काफ़ी टीम ने मेहनत किया है SDPO खोरी महुआ के नेतृत्व में, जो उनके अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी को इसमें इन्वॉल्व किया गया था। साथ में पचम्बा थाना प्रभारी को भी लगाया गया था। तो इसमें और भी जो लोग बचे हैं, इन लोगों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इन लोगों में सर सरगना की गिरफ्तारी हुई है क्या सर? हाँ, सरगना की भी गिरफ्तारी हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो है वो भोला सिंह की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। बाकी लोगों की भी भूमिका कम नहीं है, क्योंकि सभी लोग पूर्व के कांडों में जा चुके हैं, पर कहीं ना कहीं पूरे प्लान को बनाने और एग्जीक्यूट करने में किसी एक व्यक्ति की विशेष भूमिका रहती है। तो ये पूरा का पूरा टीम का जो गिरोह एक तरह से कहिए, उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो लोग बचे हैं उसकी भी हम लोग सर सबकी गिरफ्तारी जमुआ थाना क्षेत्र से की गई है। हाँ, यहाँ के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहाँ जहाँ हम लोग को सूचना मिली उसके आलोक गिरिडीह झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ गिरिडीह शाखा के बैनर तले शनिवार को आपातकालीन बैठक कचहरी प्रांगण स्थित महासंघ भवन में आयोजित की गई। इस मौके पर डुमरी प्रखंड कार्यालय में कार्यरत पंचायत सचिव सुखलाल महतो के आत्मदाह कारण को लेकर प्रताड़ित करने वाले डुमरी BDO और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार सिंह ने किया। बैठक में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, राज्य महामंत्री अशोक कुमार सिंह, नयन रघुनंदन प्रसाद, विश्वकर्मा रूपलाल महतो, अमर किशोर प्रसाद सिन्हा आदि जिले भर के कर्मचारी मौजूद थे। बताया गया कि डुमरी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य 2 कर्मचारी के प्रताड़ना से पंचायत सचिव सुखलाल महतो ने प्रखंड परिसर में कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस मौके पर BDO और अन्य कर्मचारी के प्रताड़ना पर आक्रोश प्रकट किया गया। इस मौके पर संघ के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी और प्रताड़ित करने वाले 2 कर्मचारियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति की जांच करवाई जाए और निलंबन की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाए। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी गांवा गिरिडीह बगोदर के कार्यकलाप की जांच एवं अर्जित संपत्ति की जांच कराने की मांग की गई। कहा गया कि यदि उपरोक्त मांगों पर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो जिले भर के सभी पंचायत सचिव 23 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सचिव सरकारी कर्मचारी है और वो सरकारी नियम के तहत कार्य करने के लिए बाध्य है, लेकिन आज के परिस्थिति में सभी पंचायत सचिवों पर
वीडियो द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है कि वो नियम विरुद्ध कार्रवाई के लिए बाध्य करता है। अगर जो पंचायत सचिव नियम विरुद्ध कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं होता है, नहीं करता है, तो उसको सार्वजनिक रूप से विभागीय बैठक में जलील की जाती है, उसका वेतन रोका जाता है, उसका प्रमोशन रोका जाता है, उसको आर्थिक क्षति पहुंचाई जाती है। और इसका ताज़ा उदाहरण डुमरी प्रखंड के सुखलाल महतो जी के साथ हुआ है, जो आजीज होकर प्रताड़ना से इतने पीड़ित होकर अपने आप को मृत्यु की गोद में ढकेल दिया है, जिसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी पूर्णतः जिम्मेवार है। हालांकि सुखलाल जी के द्वारा जो रास्ता अपनाया गया वो रास्ता अनुचित है, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन मरता क्या नहीं करता, वे अपने आप को धैर्य नहीं रख पाए और प्रताड़ना से इतने पीड़ित हो गए कि वो मृत्यु के कारणों को ढूंढकर मृत्यु की ओर बढ़ गए। हम आशा करेंगे कि जल्दी ही उनका स्वास्थ्य लाभ हो, लेकिन ये घटना सिर्फ एक डुमरी प्रखंड की नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है। बैठक हुई और उस बैठक में सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी के द्वारा प्रताड़ित किया गया सुखलाल महतो को, उसके कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई, आज वे मौत के और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं। इन परिस्थिति को उत्पन्न करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध FIR किया जाए और दोषी अन्य जो पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इन्होंने वीडियो के सहयोग किया है, उनके विरुद्ध भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। ये बैठक का आज निर्णय हुआ है और ये भी निर्णय हुआ है कि अगर 22 तारीख तक हम जिला प्रशासन को समय देना चाहते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर में इस पर तुरंत निर्णय करें, अन्यथा 23 तारीख से जिले के सभी पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में शामिल हो जाएंगे और सारा पंचायत का कार्य ठप होगा। इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी, राज्य सरकार की होगी। हम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत जी से भी आग्रह करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें वादा किया था कि सरकार के आने के बाद सरकारी कर्मचारियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार पर रोक लगेगी, लेकिन दुखद स्थिति है। आज 6 महीना दूसरे टर्म का हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि इस राज्य में तानाशाही रूप से पदाधिकारी सरकारी कर्मियों के साथ व्यवहार करेंगे और कर रहे हैं। इस पर नियंत्रण भी लगाने की जरूरत है। हम झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों पर नियंत्रण हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे। धन्यवाद। प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पंचायत सचिव श्री सुखदेव महतो को, सुखलाल महतो को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें विवश होकर कीटनाशक दवा खाना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में आज समूचे जिले के पंचायत सचिव यहाँ एकत्रित हुए संगठन के बैनर तले और उन्होंने निर्णय लिया कि जिस प्रकार की घटनाएं न सिर्फ डुमरी में चल रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार का आलम इतना बढ़ गया है गिरिडीह जिला में कि हर वीडियो इसी तरह से तबाह करके, धमका कर और गलत काम करने के लिए विवश करता है पंचायत सचिव को। अगर गलत काम नहीं करता है तो उसको इसी तरह से प्रताड़ित करता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि उपायुक्त गिरिडीह उस वीडियो डुमरी के विरुद्ध FIR करे प्रताड़ना के कारण, और दूसरा उसके विरुद्ध फॉर्म के और विभागीय कार्रवाई निलंबन की अनुशंसा करे सरकार से। दूसरा हमने कहा उसके साथ साथ इस जिले में और कई वीडियो है, लेकिन मुख्य रूप से गिरिडीह वीडियो, गामा वीडियो, बगोदर वीडियो चरम सीमा में भ्रष्टाचार में लिप्त है और मेन प्रताड़ना का कारण भ्रष्टाचार है। क्योंकि यहाँ पंचायत सचिव एक नियमित कर्मचारी है, रोजगार सेवक नियमित नहीं है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नियमित नहीं है, वीडियो 1 साल 2 साल के लिए पैसा कौड़ी देकर आते हैं लूटने के लिए, रहना 60 साल तक पंचायत सचिव को है। तो ये जब नियम कानून की बात करता है कि हम बैकअप के बगैर डोंगल नहीं लगाएंगे, हम फोटो के बगैर डोंगल नहीं लगाएंगे, ये कन्या विंता का माफी के बगैर नहीं लगाएंगे, यही कारण है कि वीडियो सोचता है कि अगर ये इतना कानून करेगा तो फिर मेरा क्या होगा, इसलिए उसको प्रताड़ित करता है। इसलिए हम लोगों ने कहा इन तीनों वीडियो की भ्रष्टाचार की जांच और संपत्ति की जांच कराई जाए। अगर यह नहीं होता है तो 23 तारीख से इस जिले के सभी पंचायत सचिव हड़ताल पर जाएंगे और हम आपको बताते हैं कि इसकी प्रतिलिपि
महासंघ को भी दी जा रही है। न सिर्फ पंचायत सचिव बल्कि इस जिले के सभी विभागों के कर्मचारी भी 23 तारीख से हड़ताल में सम्मिलित होंगे। किसी भी परिस्थिति में इस जिले में भ्रष्टाचार के मातहत यह प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कहीं काम हम नहीं करते हैं, हमको प्रताड़ित करेगा तो संगठन बीच में नहीं आएगा, लेकिन भ्रष्टाचार में जबरदस्ती संलिप्त होने के लिए प्रताड़ित करेगा, कीटनाशक दवा खाने के लिए मजबूर करेगा, तो निश्चित तौर पर इस जिले के सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे 23 तारीख से। यही आज के बैठक में निर्णय हुआ। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज मोड़ रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल जो जिले भर में लोगों को चिकित्सकीय सेवा प्रदान कर रही है, यहां गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर जो अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहां जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहां मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइस वाला रेस्टोरेंट का सेकंड ब्रांच खुल चुका है। यहां आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहां सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 योगीटार में पेयजल संकट को लेकर शनिवार को 3 बजे तक स्थानीय लोगों ने नगर निगम का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि इलाके में वर्षों पहले पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन अब तक नियमित जल पूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। गर्मी में हालत और खराब हो गए हैं। बीते 6 वर्षों से लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व वार्ड परिषद प्रतिनिधि नूरुल होदा ने किया। मौके पर पंचम राम,
सरवन कुमार, तुलसीदास, रीना देवी, मालती देवी, सावित्री देवी, रेखा देवी, सुमित समेत बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग मौजूद थे। इस दौरान महिलाओं ने नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक से बातचीत किया। मौके पर उन्होंने बताया कि पहले इस क्षेत्र में CCL द्वारा जलपूर्ति की जाती थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण सप्लाई बाधित हो गई है। इस संबंध में CCL के अधिकारियों से बातचीत हुई है और जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल निगम की ओर से 2 टैंकर पानी की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। साथ ही उप नगर आयुक्त ने बताया कि योगीडांड में नगर निगम से सीधी जलपूर्ति के लिए DPR तैयार किया जा रहा है और जल्द आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थानीय समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल सभा कक्ष में शनिवार को 1 बजे तक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में DC रामनिवास यादव उपस्थित थे। उपायुक्त का स्वागत व सम्मान सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने बुके व रक्त अधिकोष के सचिव अरविंद कुमार ने मोमेंटो व सर्टिफिकेट देकर किया। इस दौरान DC श्री यादव ने उपस्थित लोगों को सुरक्षित रक्तदान करने और लोगों को प्रेरित करने की शपथ दिलाई। उन्होंने रक्तदान व रक्त की सुलभ उपलब्धता को लेकर ब्लड बैंक की पूरी टीम की सराहना करते हुए लोगों से सुरक्षित रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। इसके पूर्व स्वागत भाषण देते हुए सिविल सर्जन ने थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया पीड़ित संख्या व प्रत्येक माह रक्त की ज़रूरत पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान रक्तदान के क्षेत्र में अहम योगदान करने वाले 15 लोगों को सर्टिफिकेट व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर शिविर लगाने को लेकर उपायुक्त को व बेहतर मॉनिटरिंग के लिए सिविल सर्जन को सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिन लोगों को सम्मानित किया गया उसमें डॉक्टर SK डोकानिया, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर साकेत, शालिनी खोवाला, मदन लाल विश्वकर्मा, डॉक्टर निकिता गुप्ता, रिया अग्रवाल, स्वाति बगड़िया, विकास सिन्हा, अतेंद्र नारायण राम, बुलंद अख्तर, दानिशवास, सुरेंद्र यादव शामिल हैं। मौके पर DS डॉक्टर राजीव, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर रवि महर्षि समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रेड क्रॉस के चेयरमैन सब ब्लड बैंक के सचिव अरविंद कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर सोहेल अख्तर ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संत कुमार समेत सदर अस्पताल के कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई। रक्तदान दिवस पर हम लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, इसमें उपस्थित जिला के सिविल सर्जन हुआ कि आप लोग इतने अच्छे से रेगुलरली सिस्टमेटिक तरीके से रक्तदान लोगों से करवाकर और जो ज़रूरतमंद हैं उनको आप ज़रूरत के समय रक्तदान करते हैं। साथ ही साथ मुझे जिले में आने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर ब्लड सेपरेटर भी लगा हुआ है और इससे बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी बताया कि सेपरेट करने के बाद 3 लोगों को, एक यूनिट से 3 लोगों को हम लोग दे पाते हैं, उनकी लाइफ बचा पाते हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है, जिलावासियों को इसका पूरा लाभ देना चाहिए। साथ ही साथ मैं पुनः आज इस मंच से विश्व रक्तदान दिवस पर सभी मेरे जिलावासियों से ये निवेदन करता हूँ कि जितना हो, जिस समय हो, अपनी क्षमता के अनुसार समय पर जहाँ पर भी कैंप लगाया जाता है वहाँ आकर रक्तदान करें और अब अपने साथ किसी न किसी की लाइफ बचाएं। कि दान जो हम लोग कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, दान सबसे बड़ा पुण्य है, वो करने से हम लोग को स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तो उसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए रक्तदान समय करें। जैसे कि हम लोग आए थे तब थोड़ा सा दिक्कत चल रही थी, बट देखते हैं धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि लोग जितनी आवश्यकता हो एटलीस्ट उतना हम लोग इकट्ठा कर सकें और समय पर जिन लोगों को आवश्यकता है उनको रक्तदान की जा सके। पुणे में आप सभी का धन्यवाद सर। आपने आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 14 लोगों को सम्मानित किया गया। वैसे लोगों को जो ना सिर्फ रक्तदान करते हैं बल्कि रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, अपने संस्थानों में रक्तदान शिविर लगाते हैं, ऐसे 14 लोगों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा आज सबको शपथ दिलाया गया कि जब भी जरूरत पड़ेगा किसी जरूरतमंद को, तो हम लोग ना सिर्फ खुद बल्कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य जो लोग हैं उन्हें प्रेरित करेंगे कि रक्तदान के लिए आगे आएँ।
और आज के मुख्य अतिथि डीसी साहब ने लोगों से अपील भी की है कि जिले के लोग आगे आएँ स्वैच्छिक रक्तदान के लिए। गिरिडीह में 250 से ज़्यादा थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया के। इन लोगों को हर माह 700 से अधिक यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है और वे आप लोग के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर से हम पूरा कर पाते हैं। एक बार पुनः सभी रक्तदाताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं और लोगों से अनुरोध करते हैं कि स्वैच्छिक रक्तदान के लिए कृपया आगे आएँ। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है, साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह वालों तैयार हो जाइए, आ गया है डिज्नीलैंड फैमिली फेयर स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में। झूलों की मस्ती, मजेदार खाना और धमाल वाली खरीदारी, सब कुछ एक ही जगह। हर शाम 4 बजे आइए पूरे परिवार के साथ और गर्मी की छुट्टियों को बनाइए यादगार। डिज्नीलैंड फैमिली फेयर, जहां मस्ती है बेमिसाल। क्या है खास? मनोरंजन पार्क, जहां बच्चों के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और बहुत कुछ। शॉपिंग पार्क, एक ही जगह कपड़े, खिलौने, गिफ्ट आइटम और होम डेकोर का खजाना। फूड पार्क, हर स्वाद के लिए कुछ खास। चाट, डोसा, पिज्जा, बर्गर और मिठाइयों की बहार। स्थान स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, भंडारीडीह, गिरिडीह। समय हर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले को लेकर शनिवार को बक्सीडी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को 5 बजे एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने की। शोक सभा में कांग्रेस जनों ने मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। जिला अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने कहा कि यह दुखद घटना है। इन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी की संवेदना है और इस दुख की घड़ी में पार्टी उन सभी के साथ खड़ी है। मौके पर अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, नरेश वर्मा, लड्डू खान, सबीर खान, चांद, मदन लाल विश्वकर्मा, पंकज सागर, सुजीत मंडल, NL, सुनील राय, विनोद यादव आदि मौजूद थे। जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने क्षेत्र में लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। शनिवार 2 बजे उन्होंने गिरिडीह विद्युत विभाग के GM को फोन कर जमुआ और देवरी प्रखंडों में हो रही बिजली की आंख मिचौली को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षेत्र की जनता बिजली कटौती से परेशान है, लेकिन विभाग सूद नहीं ले रहा है। उन्होंने GAM को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे स्वयं क्षेत्र की जनता के साथ धरने पर बैठेंगी। उन्होंने कहा कि विभागीय लापरवाही के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो आगे की जिम्मेदारी पूरी तरह से बिजली विभाग और GAM की होगी। विधायक ने व्यवस्था सुधारने की मांग को गंभीरता से लेने की अपील की। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नया परिसदन भवन में शनिवार को 1 बजे बहुजन पार्टी जिला इकाई गिरिडीह द्वारा एक संगठन समीक्षात्मक बैठक की जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मुख्य अतिथि बसपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत साहेब उपस्थित रहे। इसके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण दास, प्रदेश महासचिव बसपा शिव कुमार दास, जोन प्रभारी बसपा संतोष दास की भी उपस्थिति रही। इस बैठक का संचालन जिला महासचिव राजकिशोर दीनदयाल ने किया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला प्रभारी सिंटन रविदास, जिला प्रभारी ईश्वर दास, बसपा मनोहर सिंह, पंकज कुमार शर्मा, वासुदेव दास, बसंत दास, गीता देवी, गुड़िया देवी, सूरज दास आदि कार्यकर्ता ने भाग लिया। मौके पर संगठन विस्तार की रणनीति बनाई गई और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। बहुजन समाज पार्टी की जो है एक संगठन की एक मीटिंग बुलाई है पदाधिकारियों की, जिसमें अपने संगठन को दुरुस्त करने के लिए आगे की रणनीति में क्या करना है। इस रणनीति को करते हुए आने वाला जो है नगर निगम की चुनाव है, उसमें हम अपने पदाधिकारी, अपने कार्यकर्ता, अपने कैंडिडेट को खड़ा करूँ। आने वाले दिनों में अपना नगर निगम का अध्यक्ष बना करके संगठन को दुरुस्त करने के बाद फिर हम उतारने का काम करेंगे। इसकी हम मीटिंग करेंगे। देवरी प्रखंड के अस्को गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने देवरी प्रखंड विकास पदाधिकारी को शनिवार को आवेदन देकर अपनी शिकायत की। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास और अंबेडकर आवास योजना में अनियमितता बरते जाने की जानकारी दी। शिकायत में लिखा है कि पंचायत उक्त योजना का लाभ योग्य लाभुक को नहीं मिल रहा है। पैसा लेकर अयोग्य लाभुक को बिना सीरियल नंबर से आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत पूर्व में डीसी महोदय से किया जा चुका है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को जांच का आदेश भी दिया है, लेकिन आज तक जांच नहीं हो पाया है। इससे गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने जांच कर दोषी पर उचित कार्रवाई करने का मांग किया है। मौके पर रखिया देवी, गोदिया देवी, अंशु देवी, मलवा देवी, रीता देवी, रीना देवी, राजेश चौधरी, उपेंद्र महथा, सूरज चौधरी आदि लोग मौजूद थे। इधर प्रखंड विकास अधिकारी कुमार बंधु कश्यप ने बताया कि आवेदन मिला है, मामले की जांच की जाएगी। मेरा मामला है वही कॉलोनी का, हम लोग का 39 नंबर में आया है, हम लोग का दे नहीं रहा है। हम लोग का पीछे जो नंबर है उन लोग का सब लोग का मिल गया। हम लोग पहला नंबर है, हम लोग का नहीं दे रहा, काट के हटा दे रहा कॉलोनी। पैसा भी ले लिया है हम लोग से और देना नकुल माता है, लक्ष्मी देवी है। कौन है ये नकुल माता? लक्ष्मी देवी मुखिया है, उसका वाइफ था, और नकुल माता है उसका हस्बैंड का। क्या मांग करते हैं अधिकारी से? वही हम लोग का टूटा फूटा घर, हम लोग का कॉलोनी मांग रहे हैं, हम लोग का चाहिए, हम लोग गरीब आदमी है। अधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? वही बोल रहा है कि हम लोग मंगलवार को जाके चेक करेंगे, होगा सब अच्छा देंगे, दिखाएंगे। मामला है आवास के लेकर मामला है। क्या प्रखंड देवरी पड़ता है मेरा, पंचायत अस्को, ग्राम खोजाटोल, नाम गुड्डू कुमार चौधरी। मैं भीमराव अम्बेडकर आवास, अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास के लिए डीडीसी महोदय को आवेदन लिखे थे। आवेदन लिखने में लगभग 3 महीना होने चला है। वो डीडीसी पास जब जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि मैं बीडीओ साहब को जांच के लिए भेज दिए गए हैं, लेकिन बीडीओ साहब के यहाँ आते हैं, बोलता है कि जांच करने जाएंगे, लेकिन अभी तक जांच करने के लिए गए नहीं हैं। अभी आपने आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि हम मंगलवार को आएंगे और जो गरीब आदमी है जिसका नाम सीरियल में पहले है उनको अयोग बताकर छोड़ देता है, और जो लाभुक अयोग हैं उनको योग बनाकर आवास का लाभ दिया जाता है। हमारे पंचायत में जो है सो
अभी तक एक भी किस्त जो है सो लेबर का पेमेंट नहीं हुआ है और सभी लाभुक से पैसा लिया जाता है जियोटेक के नाम पर, लेबर में पैसा डलाने के नाम पर, आवास लेने के नाम पर। तो हम लोग डीसी साहब और वीडियो साहब से ये मांग करते हैं इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उसमें कार्रवाई हो, मुखिया हो या जो भी ऑपरेटर हो कार्रवाई। क्या मामला है? घर के गलत घर के फोटो ले के घूर के 4-5 बजे जा रहे कॉलोनी ना डाला है, पैसा लिया 10,000 दे दिए। 10,000 रुपये दिए, किसको दिए हैं? नवा भूल गई, नवा की सब है लक्ष्मी देवी की। कौन है लक्ष्मी देवी? मुखिया नकुल माता, नकुल माता और परिवार। अधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग रहे हैं घर कॉलोनी कैसे रहेंगे। हम क्या मामला है? मामला यही है कि अब आवास जो है मेरे पत्नी को नाम से हुआ था और अभी तक एक भी पैसा पेमेंट नहीं हुआ है और मुखिया द्वारा बोला गया कि 5,000 रुपया दो तब आ जाएगा। मैंने 5,000 रुपया के मुखिया के घर में दिए। इसके बाद फिर मैं ब्लॉक में आया, बोला सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। फिर मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आया, उस समय भी बोला कि 2,000 रुपया खर्चा वर्चा देना होगा, उसमें भी हम 2,000 रुपया दिए। इसके बाद बोला कि आधार कार्ड में प्रॉब्लम ये वो है, तो फिर मैं जांच करके सही करवाया सारा चीज़, फिर भी अभी तक एक पैसा नहीं आया है। अधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं? अधिकारी से ही मांग करना चाहता है कि हमारे आवास जो है वो मिले, मुझे प्राप्त हो।